ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 61वां सर्ग। आज का ज्ञान यज्ञ शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन कर दूं आप लोगों से कि आज मुझे बुखार है। रोज शाम को आ जा रहा है, अब पैरासिटामॉल लेता हूँ तो उतर जाता है। आज कुछ ज़्यादा ही है, आलस बहुत लग रहा था, लेकिन हमने सोचा नागा ना हो तो अगर असमर्थता बस थोड़ा वीडियो छोटा बने, हो सकता है ये कहीं अध्याय सुना पाऊँ, तो आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान यज्ञ। वनम गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौशल्या रुदती चार्ता भरतारमिदम अब्रवीत। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। यद्यपि श्लोकेशु प्रथम ते महदेश शानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रो तव सह सीतया दुखितो सुख समृद्धो बने दुखम सहिष्यत। नरश्रेष्ठों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथा आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। सानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कथमुष्णम च शीतम च मैथिली वशिष्यते। वह 16-18 वर्षों के सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेंगी। भुक्त्वा शनं विशालाक्षी सुबदंशान्वितं शुभम वन्यम नैवारमाहारं कथम शीतोपभोक्ष्यते। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएंगी। गीतवादित्र निर्घोषम श्रुत्वा शुभ समन्विताः कथम क्रव्याद सिंहानाम शब्दम श्रोषतो शोभनम। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थीं, वहीं जंगली मांसभक्षी सिंहों का अशोभन शब्द कैसे सुन सकेंगी। महेंद्र ध्वज संकाश कामनुष्यते महाभुज भुजम परिघन संकाशमुपाध्याय महाबल। जो इंद्र के ध्वज के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाह श्री राम अपनी पर्स जैसी मोटी बाँह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। पद्मवर्णम सुखे शांतम पद्म निश्वासम उत्तमम
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करक्षणम। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर के शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की भी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। वज्रसारमयं नूनं हृदयं मेन संशयः अपश्यन्त्यां न तं यद वै फलतीदं सहस्रधा। मेरा हृदय निश्चित ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मैंने इस हृदय के सहस्र टुकड़े नहीं हो जाते। यत् त्वया करुणं मम व्यापोहं मम बान्धवाः नीरस्ता परिधावन्ति सुखार्हा कृपणावने। आपने यह बड़ा ही निर्दयता पूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15 वर्षे राघव पुनरेष्यति जहयाद राज्यम च कोशम च भरतो नोपलक्ष्यते। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्याः द्विजोत्तमान्। तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च विद्युजातयः न पश्चादते अभिमन्यते सुधामपि स्वरूपमा। कहते हैं कि कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों को ही भोजन करा देते हैं, इसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भोक्तशेषं द्विजोत्तमाः नाभ्यपेतुं वलं प्राज्ञा श्रृंगछेदमिव वर्षभाः। यद्यप पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते। पंडित जी लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है भैया। कभी भी आप लोगों से पहले ब्राह्मणों को ही भोजन केवल करा दिया गया हो तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। देखें ना, ब्राह्मण सबसे पहले, और ब्राह्मण से पहले ब्राह्मण भोजन किया हो तो द्वितीय पंक्ति में बैठ के ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणेषु वृत्तेषु भुक्तेषु द्विजोत्तमाः नाभ्युपेतुं मलं प्राज्ञा सिंहछेदमिवर्षभाः। यद्यप पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, ध्यान दीजिए इस पर, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को तैयार नहीं होते। अब यहाँ चलिए छोड़िए। एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विषामपते भ्रात्रा ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थ नाम मन्यते। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? न परेणा हृतं भक्ष्यं व्याघ्रं खादितुम् इच्छति एवमेव नरव्याघ्रं
परलीढ़म न मंशते। जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतु के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ को खाना नहीं चाहता है, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरे के चाटे हुए राजभोग को नहीं स्वीकार करेंगे। हविराजम पुरोडास कुशायुपाश्च खादिराह नैतानि यातयमानि कुर्वन्ति पुनर्ध्वरेः। हविष्य, घृत, पुरोडास, कुश और खदिर माने खैर के यूप माने खूंटा के एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम हो जाते हैं, मतलब यूज्ड हो जाते हैं, इसलिए विद्वान उनका फिर दूसरे यज्ञ में उपभोग नहीं करते। ये आजकल इस तरह के यज्ञ नहीं होते हैं। पहले जब यज्ञ होते थे तब आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतने यूप माने खूंटे क्यों गाड़े जाते थे। जैसे उसमें तरह तरह के पशुओं को ले आकर के बांधा जाता था, हैं। और इस पर विवाद है कि क्या उन पशुओं को यज्ञ देकर, बलि दे करके उसका मांस खाया जाता था या उनको मुक्त कर दिया जाता था। इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है, ये विवादास्पद है, लेकिन बांधा जाता था ये निश्चित है। नैतस्य सहिता लोका भयम कुर्यर्महावृधेः अधर्मम त्रिह धर्मात्मा लोकम धर्मेण योजित। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं। नैन्वशो कांचनैर्बाणैर्महावीर्यो महाभुजः युगान्त इव भूतानि सागरानापि निर्दहित। वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्र को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। तस तादृश सिंह बलो वृषभाक्षो नर स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, मतलब राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक इसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। द्विजाति चरितो धर्म शास्त्रे दृष्ट सनातने हैं यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका सत्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं वह धर्म आपके दृष्टि में सत्य है या नहीं। गत रेखा पतिर्नार्या द्वितीया गतिराजमजः तृतीया ज्ञातयो राजस चतुर्थी नैव विद्यते। राजन नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है, तीसरा सहारा उसके पिता भाई बंधु बांधव हैं और चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। तत्र त्वं मम नैवासि रामस्य वनमाहित न वनं गन्तुम् इच्छामि सर्वथा हता त्वया। इन सहारों में से आप तो मेरे है ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हो गए हैं। दूसरा सहारा श्री राम हैं जो वन में भेज दिए गए हैं और बंधु बांधव भी दूर हैं, और तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। हतम त्वया राष्ट्रमिदं स राज्यम हतास्म सर्वाः सह मंत्रभिश्च हताश्च पुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ।
अपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। लेकिन आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए। इमाम गिरम दारुण शब्द संहिताम निशम्य रामेति मोह मोह दुःखितः ततः सह शोकम प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं तापि पुनस्तथा स्मरत। कौशल्या के कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 61वां सर्ग 61वां सर्ग पूरा हुआ। एवं तो क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः परुषम वाक्यम चिंतया मास दुखितः। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री माता कौशल्या ने राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया। तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतयित्वा शौच नृपो मोह व्याकुल नृतेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञा माप परंतप। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं का संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। ससंज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्लं च निःश्वसन् कौशल्यं पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिंतामुपागतम्। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। तस्य चिंतया मानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृताम यदनेन कृतं पूर्वं ज्ञानाच्छद्वेधिना। चिंता में पड़े पड़े ही उन्होंने अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्द वेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में बन गया था। अमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभु द्वाभ्यामपि महाराज शोकाभ्यामवितव्यते। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। 14 वर्ष के लिए प्रभु बन गए ना, तो कौशल्या की दशा हो गई। भारत बड़े सुखी होंगे राज्य पाकर। राजा दशरथ को इतना ढेर सारा उलाहना, जिस भारत को इतना कम करके आंका गया, वो जब आते हैं तो भगवान से कहते हैं, भगवान अपनी जगह पर आप मुझे बन जाने दीजिए, आप दोनों भाई फिर जाइए, और नहीं स्वीकार हो तो लक्ष्मण को फेरिए, हमको आपके अपने साथ बन चलने दीजिए। नहीं तो मैं इस कर्म का ऐसे प्रायश्चित करना चाहता हूँ कि कानन करो जन्म भर वासो अयति अधिक न मोर सुपासो। 14 वर्ष नहीं प्रभु, जीवन भर के लिए आजीवन मुझे बन जाने दीजिए। इतना बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है भारत का। 14 वर्ष के लिए हड़ताल मचा हुआ है, और जिसको राज्य पाठ मिला है वो कहता है कि कान करूं जन्म भर वासु। कोई दूसरा भरत आज तक मानवता पैदा नहीं कर सकी।
दाह्यमानस्तु शोकाभ्याम कौसल्यामाह दुःखितः वेपमानो अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम आंगमुख। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुँह किए थरथर काँपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, प्रसादये त्वाम कौशल्ये रचितोऽयं मायाञ्जलिः वत्सला च निशंसा च त्वं ही नित्यं परेष्वस्मि। कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों हो गई? भर्ता तो खलु नारीणाम गुणवान निर्गुण वपिवा धर्म ब्रह्मिष्यमाना नाम प्रत्यक्षम दैवी देवितम। देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता ही है। सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टिलोक परावराः नारहसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। तद्वाक्यम करुणम राज्ञा श्रुत्वा दीनस्य भाषितम कौसल्या व्यसृजत बाष्पम प्रणालीव नियोदकम। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छाती की नाली से वर्षा का जल गिर रहा हो। सा मूर्धिम बदद्वा रोदती राज्ञा पद्ममिवांजलिम शभ्रम मादम बब्रवीत तस्त्रा त्वरमाणाक्षरम वच। वे अधर्म से भय से रोपणी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, प्रसीद शीर्षा याचे भूमो निपतितास्मि ते यचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहम नहीं त्वया। देवी, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हों। यदि आपने उल्टे मुझे से ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने योग्य हूँ प्रहार पाने के लिए। न शाही सा स्त्री भवत श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोके पत्या या संप्रसाद्यते। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्प्रणीय है। यदि इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। जानामि धर्मं धर्मज्ञं त्वा जाने सत्यवादिनं पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोको नाशयते धैर्य शोको नाशयते सुतम शोको नाशयते सर्वम नाश शोक समो रिपुः। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शक्यमापतितः सोढ़ुं प्रहारो रिपुः ततः सोढ़ुमापतितः शोकः सूक्ष्मोऽपि न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैवश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। वनवासाय रामस्य
स्तोत्र गण्यते। यह शोक हतर्षायाः पंचवर्षोपमो मम। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई हैं। मैं यहीं गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। यदि ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई। तम ही चिंतयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते। नदी नामिव वेगेन समुद्र सलिलं महत्। श्री राम का चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बढ़ जाता है। एवं ही कथयन्त्यासु कौशल्याः शुभं वचः। मंदरश्मरीभूतः सूर्यो रजनी चाव्यवर्ततः। अथ प्रहदितो वाक्यर्देव्या कौशल्या नृपः। शोकेन च समाक्रांतो निद्रायां वशमेवान्। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रि काल पहुँच गए। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 62तमः सर्ग। 62वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।